गाइस, मैं हूँ प्रेशा और मैं आ गई हूँ पटना म्यूज़ियम में, जो कि है जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दिल्ली रोड। इसका इनॉग्रेशन ऐसे तो अगस्त 2015 में हुआ था, बट लेट मी टेल यू वो पार्शियली इनॉग्रेट हुआ था। उसके बाद फिर वापस से इसकी जो रिमेनिंग गैलरीज़ हैं उसको 2017 अक्टूबर में स्टार्ट किया गया था। एंड दिस प्लेस इज़ सच इन हेवन, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विज़िट। अगर आप बिहार से हो, अगर आप पटना से हो, अगर आप कहीं बाहर से घूमने आ रहे हो ना, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप आओ एंड इस चीज़ को विज़िट करो, क्योंकि यहाँ पे कल्चर वाइज, ट्रेडिशन वाइज, पास्ट वाइज या फिर हिस्ट्री वाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं खुद अवेयर नहीं थी। बट जब मैं यहाँ पे गई, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले, एंड I really like the place. And I also must say the interior of the Bihar Museum is really appreciated. Even the premises is very neat and clean. वहाँ पे सब जगह पे guards हैं, caretakers हैं, and even the antique pieces here defines its beautiful. ऑल्सो मैं आपको इसके विज़िटिंग टाइम बता दूँ, दैट इज़ 10:30 AM to 5 o'clock in the evening. एंड अगर इफ़ आप स्टूडेंट हो तो आपकी जो एंट्री टिकट है दैट विल बी कॉस्टिंग यू हाफ द प्राइस। अगर आप ID कार्ड लेकर जाते हो, जैसे मैं गई थी अपना ID कार्ड लेकर, तो प्राइस था टिकट का 100 रुपीज़, बट ID कार्ड शो करने पे आपको बस 50 रुपीज़ पे करना है। This museum is literally spread into a very wide area, and इसमें बस एक पार्ट या दो पार्ट या एक गैलरी दो गैलरी नहीं है। There are various sections in this museum, and the most favorite part for children is the artificial wildlife sanctuary। वहाँ पे पूरा आपको जू टाइप का environment मिलता है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स दिखते हैं। ऑल्सो वहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी हैं, एंड बहुत ही रियलिस्टिक दिखने वाले स्टैचूज़ एंड स्कल्पचर्स हैं। बिहार म्यूज़ियम के ना सर्वल गैलरीज़ हैं, एंड फ्यू ऑफ देम आर लाइक ओरिएंटेशन गैलरी, द चिल्ड्रंस गैलरी, द रिलीजियस गैलरी, द कॉन्टेम्प्रेरी गैलरी, द हिस्टोरिकल आर्ट ऑफ गैलरी, द बिहार डिस्पोजल गैलरी, एंड वॉट नॉट। इट इज़ रियली ब्यूटिफुल एंड आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन। इट इज़ वेरी फन। अगर आप अपने बच्चों के साथ जाते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ जाते हो, यू विल बी लविंग इट। इधर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं जो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो। एंड ईच गैलरी इज़ सो ह्यूज, एंड many artifacts is been displaying, and one also includes like dating back to the 4th century का। सो ऐसा नहीं कि बस नई चीज़ें रखी गई हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिनी स्कल्पचर्स भी रखे हुए हैं, पुराने ज़माने के मैप्स रखे हुए हैं, कॉइन्स मिल जाएंगे, तोप मिल जाएंगे, बहुत पुराने ना आपको हैंड रिटन बुक्स मिल जाएंगे। एंड टू वॉच देम in real, it feels so unrealistic, and this feels so beautiful, I tell you। आप वहाँ पे जाओ और बहुत मज़ा आएगा आपको। I'm so sure about it। कुछ मिनी स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं, जैसे मूवीज़ में देखती थी, मैं मूवी में देखती थी ये सब चीज़ें, बट टू वॉच दिस इन रियल, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। पटना के बहुत सारे जो भी फेमस है, प्रसिद्ध जगहें हैं, उन सब जगहों का यहाँ पे मिनी स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं, जैसे कि बापू टावर, या फिर ये एक साइंस सेंटर्स हैं। और ये इतना रियलिस्टिक है ना, इसमें एक एक डिटेल, लिटरली इतना ज़्यादा माइन्यूट डिटेल को ध्यान रखा गया है कि आई वाज सो शॉक भाई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अगर आप ये जानते हो कि क्या है तो आप ज़रूर बताना। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, इसमें बहुत खूबसूरती से डिटेलिंग की गई है। ये है पुराना म्यूज़ियम, जिसमें से ऑलमोस्ट 100 ऑफ एंटीक्स अब न्यू म्यूज़ियम में शिफ्ट किए गए हैं, जहाँ पे अभी मैं हूँ।
एंड दिस डिटेलिंग्स, मैं बार बार को कह रही हूँ यार, डिटेलिंग्स जब आप देखोगे ना आप सच में चौंक जाओगे कि कुछ चीज़ इतनी ज़्यादा डिटेल। ये हैं अशरफियाँ, मतलब पहले के ज़माने में जो भी कॉइन्स एज अ करेंसी यूज़ होता था वो सारी यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। तोप की जो पिक्चर है मुझे अच्छे से मैं नहीं ले पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, सब बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। सो दिस इज़ द तोप, और ये आप जब इसे टच करके फ़ील करोगे ना यू फील कि कितना हैवी था एंड कितने भाई सच में बहुत ताकत चाहिए ये सब चलाने के लिए। उसके बाद ये सब हमने नीचे वाले फ्लोर में देखा, फिर ऊपर में अलग डिफरेंट गैलरीज एंड सेक्शंस थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। ये नीतीश कुमार जी के द्वारा भी लिखी गई नोट डाली हुई है। एंड संडेज़ एंड सैटरडेज़ को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और मैं एक्चुअल में संडे को ही गई थी, भाई सांस लेने की जगह नहीं थी, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप ट्राई करना, अगर आपको वीकडेज़ में टाइम मिलता है तो आप वीकडेज़ में जाकर देखना, और अगर नहीं तो फिर संडे को भी मज़ा आएगा, सबके साथ आप घूमो एंड बहुत सी नॉलेजेबल चीज़ें हैं, आप सारे नॉलेजेस एक्वायर करो। ज़्यादा कुछ ना भी समझ में आए तो भी क्या, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से आप नॉलेज लेकर ही जाओगे, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली, इवन यहाँ पे कल्चरल डिस्प्लेस भी लगाए गए हैं। आगे आपको वीडियो में दिखेगा कैसे बिहार के कल्चर्स को प्रमोट किया जाता है, छठ पूजा को कैसे हम सूरज देवता को अर्घ देते हैं, या फिर शादी में कैसे लड़की का कन्यादान होता है, या फिर जैसे बिहारियों में जो बनता है मड़वा, वो चीज़ कैसे बनती है। Honestly, there is so much more to share with you guys, to show you. Honestly, मैं चाहकर भी हर एक चीज़, हर एक डिटेल्स नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि मैं चाह लूँ ना कि मुझे माइन्यूट डिटेल्स भी दिखाने हैं, आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। अगर आप सच में बहुत इंटरेस्टेड हो तो आपको आना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा, खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्लॉग के द्वारा आपको जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने कोशिश की है कि आप भी वो चीज़ फ़ील करो, आप भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करो। बट यू नो, जब इंसान सब पर्सनली विज़िट करता है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो कम्प्लीटली अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, वहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ था, वहाँ पर आपको अपना नाम या फिर आप जो भी चाहो आप वो चीज़ लिख सकते हो, और यहाँ पर वो एज अ ब्राह्मीण लैंग्वेज में आता है। आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। तो वो जो पुराने ज़माने का लैंग्वेज था उसमें वो कन्वर्ट होके सामने प्रोजेक्टर पे शो करता है। जब मैंने थोड़ा ट्राई किया तो वो तो पहले काम नहीं कर रहा था, बट देन इट एक्चुअली वर्कड आउट, एंड ये मुझे बहुत मज़ा आया करके। इवन बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बहुत ट्राई कर रहे थे, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। सो एक नया एक्सपीरियंस होता है अगर आप डिफरेंट जगहों पर घूमते हो और नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। एक्सपीरियंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो आप जहाँ हो वहाँ पे नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, एक्सपीरियंस करो, सीखो। एंड अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक प्लान्स। अगर आप पटना से हो तो आप ज़रूर विज़िट करो। एंड थैंक्स, लव यू ऑल।